हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज वायरसेस। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है वायरसेस के बारे में। तो अगर मैं वायरसेस के बारे में बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी आपको पहले, तो सबसे पहले तो ये ए सेलुलर होता है। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है कि नॉट मेड ऑफ सेल्स, मतलब जो सेल्स हमने देखा था लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब चीज़ें वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होती हैं। एंड ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 से 300 नैनोमीटर तक होते हैं। एंड अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो आइदर डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों साथ में कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आइदर डीएनए और आरएनए। एंड इनको हम ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट बोलते हैं कि ये इनको एक होस्ट चाहिए टू मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अकेले से कुछ नहीं कर सकते हैं, दे नीड होस्ट टू मल्टीप्लाई। ओके, एंड इनका कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, नो मेटाबॉलिज्म। तो अपने आप से कोई भी फंक्शन कैरी आउट नहीं करते हैं। तो दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो वायरसेस के बारे में है। नाउ अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो ये हमारे दिमेत्री इवानोवस्की हैं और इन्होंने 1892 में डिस्कवर किया कि कोई तो इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ही इज मार्टिनस बेजरिंग सॉरी बेजरिंग। एंड इनके बारे में बात करें तो इन्होंने क्या बोला, कंटेजियम वीवियम फ्लूडियम। व्हाट डज दैट मीन कि एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है। ठीक है, तो उन्होंने इसको लिविंग बोला। एंड देन उसके बाद वेंडल स्टैनली है, ही इज वेंडल स्टैनली। एंड इन्होंने क्या बोला कि क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बात की उन्होंने। तो क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है कि जो वायरसेस हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं सॉलिड क्रिस्टल लाइक फॉर्म में, मतलब हम उन्हें सॉलिड क्रिस्टल लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सॉल्ट और शुगर फॉर्म को क्रिस्टल में मतलब जैसे शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, वैसे ही आप टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक सॉलिड, लाइक इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड क्रिस्टल लाइक फॉर्म। तो दैट इज अबाउट टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। तो ये डिस्कवरी जो हुई थी वो इनके इन लाइक फेमस पर्सनैलिटीज ने इनके बारे में डिस्कवर किया। नाउ अब हम बात करते हैं कि फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं उनकी साइज के बारे में बात करूं तो इट इज 20 to 300 नैनोमीटर। तो इनका जो साइज होता है वेरी स्मॉल, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। यू नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो आपको बेसिकली इनका जो साइज होता है वो हम कितना बोल सकते हैं, 20 से लेके 300 नैनोमीटर तक। एंड इट कैन बी क्रिस्टलाइज। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, कि इसको जो वायरसेस हैं उनको हम सॉलिड क्रिस्टल लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे शुगर के क्रिस्टल होते हैं या सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, तो उस तरीके से आप इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हो। या एंड इसके अंदर आइदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइदर डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है, लेकिन नेवर बोथ, दोनों एक इकट्ठे कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल फीचर्स। तो ये अगर बाहर प्रेजेंट है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये इनर्ट होते हैं, ये कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं, ये इट्स लाइक अ नॉन लिविंग थिंग अगर ये होस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये होस्ट के अंदर जाते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, ये लिविंग बीइंग बन जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी है इन द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस में।
एंड लिविंग एंड वर्सेस नॉन लिविंग नेचर। तो लिविंग में रिप्रोडक्शन करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, एंड नॉन लिविंग की बात करें तो एक भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं आउटसाइड होस्ट। तो बोथ द फीचर्स ये शो करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, दैट इज बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तो ये प्रपोज किया था डेविड बाल्टीमोर ने, एंड उन्होंने बेसिकली 7 ग्रुप में डिवाइड किया था। मतलब हम वायरसेस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है, अगर हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मतलब बेस्ड है कि हाउ दे प्रोड्यूस एमआरएनए। तो वो एमआरएनए कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एंड व्हाई वी टेक एमआरएनए, बिकॉज ऑल वायरसेस मस्ट मेक एमआरएनए टू प्रोड्यूस प्रोटीन। ठीक है, हर वायरस को एमआरएनए बनाना पड़ेगा अगर उनको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, एमआरएनए से तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए होता है। तो हम ये जो बेस्ड है कि वो कैसे एमआरएनए को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ इनको 7 ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रुप 1 की, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं वायरसेस के अंदर, एंड जो एमआरएनए होता है वो डीएनए से डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस जैसे कि हमने देखा भी है। ठीक है, एंड अगर इसका एग्जांपल दूं तो एडिनो वायरस इज द एग्जांपल ऑफ इट। ओके, नाउ अगर हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, पहले तो हम इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं सो दैट हम इससे एमआरएनए बना सकें। एंड लाइक इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो पैरोवायरस होता है। तो पहले तो इसके अंदर जो वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बनाते हैं बिफोर मेकिंग द एमआरएनए। एंड इफ आई गिव यू द एग्जांपल, देन पैरोवायरस इज द एग्जांपल ऑफ इट। ओके, अगर हम अब ग्रुप 3 की बारे में बात करते हैं तो ग्रुप 3 में आपका आ जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में यूज किया जाता है एंजाइम्स को टू मेक एमआरएनए। मतलब एमआरएनए बनाने के लिए एंजाइम्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल रोटा वायरस में ये देखा गया है, रोटा वायरस। नाउ अगर हम ग्रुप 4 के बारे में बात करें तो दैट इज पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है एंड ये एक्ट करता है एमआरएनए की तरह डायरेक्टली। ओके, तो इसके लिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका दूं तो कोविड-19 का जो वायरस था वो यही वाला था। ठीक है, एंड अगर हम ग्रुप 5 की बात करते हैं तो दैट इज नेगेटिव सेंस आरएनए। तो इसको पहले तो हमें पॉजिटिव आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसके एमआरएनए बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका इन्फ्लुएंजा वायरस है। नाउ ग्रुप 6 की बात करें तो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, that is rotavirus, RT virus, retrovirus comes under it। तो डीएनए को आरएनए से डीएनए बनाया जाता है यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो डीएनए लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किया जाता है, एंड देन जो डीएनए होता है वो इंटीग्रेट होता है इनटू द होस्ट जीनोम। देन उसके बाद अगर हम इसका एग्जांपल है एचआईवी और एड्स। तो ग्रुप 7 की बात करें तो उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आता है, दैट इज उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को होता है बट रेप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट। उसको आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट किया जाता है। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, डीएनए फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है इसमें डीएनए फर्स्ट होता है, देन थर्ड और फिफ्थ में आरएनए होता है, एंड देन सिक्स्थ एंड सेवेंथ में आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर,
एंड दैट इज आइदर कैन बी डीएनए और आरएनए, इट कैन नेवर बी बोथ। ठीक है, तो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, पर ये कभी भी बोथ नहीं होगा। देन इसकी इसकी आउटर कवरिंग होगी, ठीक है, जो कि प्रोटीन का एक कवरिंग होगा। प्रोटीन की एक लेयर होती है जो कि उस जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल प्लस दिस कैप्सिड इज नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड, इसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल, दिस इज योर कैप्सिड, एंड दिस बोथ टुगेदर नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। नाउ अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड के बारे में, बात हो गई। एनवेलप भी किसी किसी वायरस में देखा गया है कि एनवेलप भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेड होता है लिपिड से। ठीक है, जो कि लिपिड, जैसे कि ये एनवेलप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये लिपिड के द्वारा बनाई गई होती है, तो दैट इज लिपिड की एनवेलप प्रेजेंट होती है। बट ये कुछ कुछ वायरसेस में देखा गया है, सब में नहीं। एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स, अगर मैं कुछ स्पेशल इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करूं तो वायरॉइड्स भी होते हैं, जिसके अंदर नेकेड आरएनए होता है, नो प्रोटीन कोड। ठीक है, नो प्रोटीन कोड होता है, एंड इट कैन इन्फेक्ट प्लांट्स। तो इट कैन इन्फेक्ट प्लांट्स, इसके अंदर बेसिकली कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता है। एंड प्रायोन्स की बारे में बात करें तो इसके अंदर ना डीएनए होता है ना आरएनए होता है, सीधे इनके अंदर इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो कि डिसीजेस कॉज करते हैं, मैड काउ डिसीज, और इसमें नो न्यूक्लिक एसिड इन प्रायोन्स। ठीक है, तो ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर है अबाउट द वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। नाउ अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस की। तो रेप्लिकेशन कैसे होता है वायरसेस में, उसके बारे में बात करते हैं। सिंपली ये डायग्राम अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये सीधे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये बैक्टीरियोफाज है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, द वायरस व्हिच इज अफेक्टिंग द बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोफाज। और जब ये होस्ट सेल से अटैच होता है, तो पहले तो ये अटैच होता है, दैट इज अटैचमेंट। सेकंड इज पेनिट्रेशन, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर इंजेक्ट करता है, पेनिट्रेट करता है। देन उसके बाद आपका बायोसिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करता है वहाँ पे, एंड फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कैप्सिड वगैरह भी बनना शुरू हो जाता है, एंड फिर प्रॉपर आपका मैच्योरेशन स्टेज आती है, पूरा बैक्टीरियोफाज बन गया है, एंड देन उसके बाद वो रिलीज होता है। वो इन्होंने एक ने इंजेक्ट किया था और बहुत सारे बन के वो निकले, तो लाइसिस कहते हैं जब से सेल ब्रेक डाउन होता है और वायरसेस बाहर आते हैं। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स: अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनफोल्डिंग, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड देन रिलीज। डोंट वरी, अगर आपको इसकी डिटेल में और चाहिए तो आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट आल्सो। ओके, नाउ अगर हम डीएनए वायरसेस की लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो दो तरह की लाइफ साइकिल होती है, लाइटिंग साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइटिंग साइकिल एग्जांपल हमने लिया है बैक्टीरियोफाज का। लाइटिंग साइकिल में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट करता है, होस्ट सेल जो होता है वो बर्स्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होस्ट सेल देखिए बर्स्ट कर रहा है, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में वायरल डीएनए इंटीग्रेट इनटू द होस्ट, नो इमीडिएट डैमेज, कैन लेटर एंटर इनटू द लाइटिंग फेज, और बाद में वो लाइटिंग फेज में एंटर कर सकता है, पर उस समय वो डैमेज नहीं करता है। दैट इज लाइटिंग साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे। नाउ अगर एक एग्जांपल दूं, टीएमवी, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस ये रॉड शेप होता है, एंड इसके अंदर जो जीनोम होता है वो आरएनए का जीनोम होता है, एंड ये टोबैको लीव्स को ही इन्फेक्ट करते हैं। एंड आरएनए जो होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू एमआरएनए, एंड प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन इमीडिएटली। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द कैप्सिड, एंड एक कैप्सिड को लाइक कैप्सोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीएमवी। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल